और आप सबको मालूम है कि 2023 के विधानसभा के चुनाव में हमारी पार्टी ने, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं आकर छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता से वादा किए थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो अमुक 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 काम होगा, और उसको हम सब लोग मोदी की गारंटी का नाम दिए थे। और मोदी की गारंटी मतलब पूरा होने की गारंटी। और आज मात्र 20 महीने में मोदी की गारंटी के अधिकांश काम हमारी सरकार ने, आपकी सरकार ने पूरी की है। चाहे वो 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत करने की बात हो, या हमारे किसानों से किया हुआ वादा 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदने की बात हो, या 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान का कीमत देने की बात हो, या 2 साल का जो बकाया बोनस था 3716 करोड़ रुपया एक बार में दिए हैं। और 70 लाख से ज्यादा हमारी माता बहनों को महतारी बंधन योजना का हर महीना 1-1 हजार रुपया भेजने का काम करते हैं। 5.5 लाख से ज्यादा जो भूमिहीन कृषि मजदूर हैं उनको भी 10,000 रुपया देने का काम किए हैं। आज 1460 ग्राम पंचायत में अटल डिजिटल सेवा केंद्र के माध्यम से पंचायत में हम लोगों को सारा दस्तावेज, प्रमाण पत्र वहां मुहैया करा रहे हैं। और इतना ही नहीं, उनको वहां पर बैंकिंग सुविधा भी दे रहे हैं। और अगले 6 महीना में 5000 पंचायतों को और अटल डिजिटल सेवा केंद्र से जोड़ने का काम करेंगे। और अगले साल का जो 24 अप्रैल जो पंचायती राज दिवस होगा, उस दिन तक जितने भी ग्राम पंचायत हैं छत्तीसगढ़ के अंदर में, हर ग्राम पंचायत में अटल डिजिटल सेवा केंद्र खुल जाएगा। तो हमारे उन लोगों को बैंक तक जाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। सारा काम आप सब लोग देख रहे हैं। रामलला दर्शन योजना, अभी तक 22,000 से ज्यादा लोग इस योजना का लाभ ले चुके हैं। हमारे बूढ़े बुजुर्गों की भी इच्छा होती है कि अंतिम समय में कहीं तीर्थ व्रत कर लें, तो जो बीच में बंद हो गई थी योजना उसको फिर चालू किए हैं। हमारे 60 साल के ऊपर के बुजुर्ग इस योजना का लाभ लेंगे। और पूरे देश में 19 जगत जो तीर्थ है उसका चिन्हांकन किए हैं। 19 में जहां भी उनकी इच्छा होगी सरकार अपने खर्चे से उनको तीर्थ कराएगी। तो ये सारा विकास का काम छत्तीसगढ़ की सरकार, आप लोगों की सरकार कर रही है। और उसी तरह से पिछले नगरीय निकाय के चुनाव में हम लोगों ने अटल विश्वास पत्र जारी किया है। जिस तरह से मोदी की गारंटी के काम पूरे हो रहे हैं, उसी तरह से अटल विश्वास पत्र में भी हमारे नगरीय निकाय के हमारे निवासियों के साथ जो भी सरकार का वादा है वो भी वादा एक एक करके हमारी सरकार पूरा करेगी। ये मैं मुख्यमंत्री के नाते आप सब लोगों को आश्वस्त करता हूं। और मैं कई जगहों में हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री के साथ निगम क्षेत्रों में गया। अभी तक 7,000-8,000 करोड़ से ज्यादा पूरे नगरीय निकाय क्षेत्रों में विकास के लिए राशि जा चुके हैं। नमस्कार साथियों, छत्तीसगढ़ के सभी किसानों के खाते में एक बार फिर से देश जो छत्तीसगढ़ के 25 लाख किसान हैं उनके खाते में बड़ी सौगात यहां पर जारी होने वाला है, जिसकी तिथि भी और डेट भी निकल के आ चुका है। कब आएगा, कितने समय में आएगा, इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे, तो वीडियो को आप अंतिम तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि की योजना के अंतर्गत आप लोगों को मालूम है अब तक के 20 किस्त आ चुके हैं। 21वीं किस्त का आपके खाते में जारी होने का तिथि निकल के आ चुका है, आपको हम बताएंगे। पीएम किसान सम्मान निधि देश के यहाँ पर 9 करोड़ किसानों को खाते में 19 नवंबर को, जिसमें से छत्तीसगढ़ के किसान 25 लाख शामिल है, जिनके खाते में 19 नवंबर 11 बजे से 2-2 हज़ार रुपये की राशि ट्रांसफ़र खाते में सीधे भेजने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों होने वाला है। साथियों, जो भी हमारे भाई देख रहे हैं वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। साथ ही जो छत्तीसगढ़ के भूमिहीन किसान हैं उनके खाते में भी फिर से 2-2 हज़ार रुपये की राशि जल्द ही जारी होने वाला है। आपका इंतज़ार खत्म होने वाला है। साथियों, बाकी आपको हम बता दें, इस योजना से जुड़ी जो भी जानकारी आता है तो आपको इस चैनल के माध्यम से अवश्य जानकारी देंगे। आवास प्लस के जो हितग्राही हैं उनके खाते में आवास प्लस का पैसा जल्द ही आएगा। ऐसा बताया जा रहा है कि इस महीने के बाद यहाँ पर आवास पर शुरू कर दिया जाएगा।
बाकी जो धान खरीदी आप लोगों को मालूम होगा शुरू हो चुका है। छत्तीसगढ़ के धान जो बेचने वाले किसान हैं जिनका पंजीयन हुआ है एग्री पोर्टल के माध्यम से, उन्होंने धान खरीदी बेचना शुरू हो चुका है। तो जिन किसानों ने धान नहीं बेचा है या फिर बेचने वाले हैं, टोकन पहले काट लो, उसी के बाद आप धान बेच पाओगे। साथ ही मोदी की गारंटी के सरकार को काम करते हुए 22 से 23 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, पूरे हो चुके हैं। लगातार कई सारे वादे को पूरा किए हैं और जो बचे हुए वादे हैं उसको आने वाले समय में पूरा करेंगे सरकार। बाकी आपको हम बता दें, सरकार की तरफ से कोई भी घोषणा किया जाता है या फिर अपडेट आता है तो आपको इस चैनल के माध्यम से हम अवश्य सूचित करेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। याद रखिए 2-2 हज़ार रुपये की जो राशि है वो 19 नवंबर को आएगा। साथ ही महतारी वंदन के हित गए कृपया ध्यान दीजिएगा। ई-केवाईसी के लिए बोला गया है लोगों को, यहाँ पर कई लोगों को ऐसे हैं अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराए। अगर ई-केवाईसी नहीं करोगे दिसंबर में आने वाला जो पैसा है वो आपके खाते में नहीं आ पाएगा। तो जिन लोगों ने अब तक के ई-केवाईसी नहीं कराए हैं महतारी वंदन के हितग्राही लाभार्थी, तो ई-केवाईसी अवश्य करा लेवे। इसके बिना आपके खाते में किस्त की राशि नहीं आ पाएगा। तो ध्यान देना है, आपको इस योजना के तहत लगातार जाना जो है अपडेट पैसा लेना है तो आपको ई-केवाईसी कराना होगा। साथ ही 2-2 हज़ार के लिए भी आपको ई-केवाईसी जरूरी है। ई-केवाईसी के साथ साथ आपका डीबीटी लिंक होना चाहिए खाते में और आपका आधार लिंक, आपका बैंक अपडेटेड होना चाहिए, मतलब आपका आधार अपडेटेड होना चाहिए, तभी आप इस योजना के तहत लगातार आप लाभ उठा सके। अभी आप उप मुख्यमंत्री और विजय शर्मा जी को अंतिम तक सुनिए। महतारी वंदन योजना प्रारंभ हुई से और महतारी वंदन योजना पूरा देश में जतका जन हो है वो देश के मने राज्य के वो सारा बड़े बड़े राज्य से भी ज्यादा लोगन ला महतारी वंदन कहूं मिलत है तो वो छत्तीसगढ़ में मिलत है। मैं विशेष रूप से आप एक बात तो कहना चाहत हूं कि चुनाव के पहली, विधानसभा चुनाव के पहली मोर आवास मोर अधिकार ऐसे कही के आंदोलन शुरू हो रही से, वो आंदोलन के समय ये हो रही से कि बनैया सरकार कहूं भाजपा के सरकार बन जा है तो वो कैबिनेट बनी तेकर पहला बैठक हो ही, पहला बैठक के पहला प्रस्ताव में 18 लाख आवास स्वीकृत करे जा है ऐसे कही के बात हो रही से। अब ये दोनों ही योजना ला लागू करने वाला, ये दोनों ही योजना के माध्यम से जन जन तक पहुंचने वाला ऐसे सीधा सरल सच्चा आदिवासी समाज के पहला मुख्यमंत्री हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय विष्णुदेव साय जी मंच में विराजे हैं। भैया दूर से निवेदन करता हूं कि एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत और अभिनंदन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी करबे। दीदी तोरोस निवेदन है, दीदी जोरदार ताली बजा के एक बार स्वागत माननीय मुख्यमंत्री करबे। आज तोरे वर महतारी सदन लेकर के आए, तोरे वर महतारी सदन लेकर के आए। महतारी सदन यानी कत को गांव गांव जान भैया महतारी मन दीदी मन बतावे कि हमर उठे बैठे पर जगह नहीं रहा है तो मैं कहा दीदी वो तो हवे कथे तोर सामुदायिक भवन दी बैठ जाए कर का हो गए भाई को हने जान बीड़ी बीड़ी बस आते इसी की। तब मैं कहा मैं माननीय मुख्यमंत्री जी बताया दीदी भैया मैं कह रहा हूँ कई ठे गाँव गया हूँ दीदी मन कहा रही कि वहां नहीं बैठन हम तब कैसे करबो इसे के चिंता झन कर विजय चल एक योजना के नाम लिख और ये योजना के नाम हो है महतारी सदन योजना। महतारी बहनी मन के उठे बैठे बर, महतारी बहनी मन के विशेष प्रशिक्षण बर, महतारी बहनी मन के मेडिकल कैंप बर, महतारी बहनी मन के लाना लइकन उखर संग्रह थे उखरो कैंप बर, और चाहे वह कृषि सखी होवे, चाहे वह बैंक सखी होवे, चाहे वह पशु सखी होवे, ये सबे दीदी मन के विशेष प्रशिक्षण बर, उन्नयन बर, ये सबे काम बर इनला भवन के जरूरत होते है और बहुत अच्छा भवन एक ठो इनकर बनना चाहिए। प्रदेश के बड़े बड़े पंचायत मन में पहली बनाना है ऐसे कही के कहेन और वो दिन के बाद से महतारी सदन योजना प्रारंभ हुई से मैं आपला निवेदन पूर्वक बताना चाहता हूँ कि पिछले साल 200 से अधिक महतारी सदन के स्वीकृति दे गए हैं। ये साल 166 से अधिक महतारी सदन के स्वीकृति दे गए हैं और अवैया बेरा में जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हो है तैसे काम लाओ आगू बढ़ावो। वही पहला दिन 202 विधानसभा एकर महतारी सदन के स्वीकृति रही से तेमने में से 51 महतारी सदन के साथ आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमल से एकर लोकार्पण हुआ थे। प्रदेश के सभी जगह में 51 महतारी सदन, सब जगह 2500, 3000, 5000, 6000 ऐसे महतारी मन भैया मन बैठे हुए और कुल प्रदेश में जुरियाए लोगन के संख्या आज 1.5 लाख से ऊपर है भैया, जेकर मन से अभी माननीय मुख्यमंत्री जी बात करी से संवाद करी से।
आज के महतारी सदन के कार्यक्रम एकर सेती बड़ा महत्वपूर्ण हो जाते कि क्लस्टर लेवल में उठे बैठे बर जगह महतारी बहनी मन के फिक्स हो गए। अबे महतारी बहनी मन के जिन जगह फिक्स हो है देकर संचालन पर भी एक समिति बनाए की आवश्यकता है, ओहू ला बना करके आगू बढ़बो। संगे संग इमा एक दुकान तक एक ऑफिस तक ऑफिसो दुकान बरोबर हो जाए तो ये दुकान के माध्यम से ही एकर बिजली के बिल निकल जावे। बिजली बिल के भार कोई महिला स्व सहायता समूह ऊपर मत आए, बिजली बिल के भार है कोनो गांव वाले ऊपर मत आए, या ओकर सफाई के व्यवस्था भी वही दुकान के माध्यम से हो जाए। ऐसे कही के एक ओकरे दुकान रखे हन तो ओकर जे चालू खर्चा है तेन सब खर्चा एकर माध्यम से निकल जाए।